मोस्ट पीपल डोंट वांट ट्रुथ, दे जस्ट वांट कंफर्ट। जो सच होता है ना वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और जो कंफर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। अब आप सोफे पे बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स देख रहे हो या हाथ में मोबाइल पकड़ के स्क्रोलिंग कर रहे हो, दिस इज़ वेरी लो एफर्ट स्टफ। और जो फ़ोन कंपनियां या जो टीवी वाली कंपनियां जो प्रोग्राम वगैरह बनाती हैं, उन्होंने बड़ा सही रिसर्च करके ये चीज़ इतनी को आसान कर दी है ना। ऊपर से इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि हम इसके चंगुल में फंस चुके हैं। लोगों को डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पता ही नहीं रहा आजकल। कि जो पहले होता था ना कि हम जब शक्तिमान आता था तो पूरे हफ्ते की वेट करते थे, स्कूल से भी जल्दी आने की कोशिश करते थे कि हम उस टाइम पे शक्तिमान देख लें, और पूरा पूरा हफ्ता उसके बारे में बात करनी कि उसने ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया। आजकल मोबाइल उठाया और जो देखना है वो देख लो। हो क्या रहा है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इतने का आदी हो गए हैं कि हमें जो काम करना चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो वो हम कर ही नहीं रहे। आप देखो कि सुबह उठ के सैर करना बहुत अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए, कितने लोग करते हैं। अच्छा खाना खाना, घर के अंदर बनाकर खाना खाना, आजकल कितने लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग स्विगी जोमेटो वगैरह से ही मंगवा रहे हैं खाना, या बाहर जाके ढाबे ढूबे पे खा लिया। खुद मेहनत करके ग्राउंड से खाना बनाना तक मुश्किल हो गया कई लोगों के लिए। आई नो आई एम मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल, बट दैट्स द ट्रूथ। जो सच है वो कड़वा तो होएगा। और इन सब चीज़ों में जो अपने बाबा लोग हैं ना जिनके सत्संग वगैरह आते हैं, वो और क्या बेच रहे हैं, वो आपको कंफर्ट ही बेच रहे हैं। एक मेरा कज़न है, उसकी जॉब नहीं लग रही। वो भाई अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के बजाय बाबा के पास चला गया कि बाबा जी मेरी जॉब नहीं लग रही, इतनी जॉब्स देख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। आगे बाबा भी ये नहीं बोल रहा कि भाई तू मेरे पास क्या लेने आया है, जॉब लेनी है तो अपनी इश्तिहार देख, उसको अप्लाई करने का तरीका देख। 10-12 जॉब्स जो तू मेरे को कह रहा है कि अप्लाई कर दी हैं, अपना पैटर्न देख के तूने कैसे अप्लाई की थी, या इंटरव्यू में क्या बोला था, और उसका क्या नतीजा निकला, उन्होंने क्या क्यों तुम्हें निकाला। उनसे फीडबैक ले कि भाई मुझे तुम नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे, बताओ तो सही। रखना या नहीं रखना वो कंपनी के ऊपर है, बट इतना को बंदा फीडबैक तो मांग ही सकता है कि यार मेरे को क्यों नहीं रख रहे, ताकि उस चीज़ को बंदा इम्प्रूव करे। बट नहीं, बाबा अपना ही सोल्यूशन दे रहा है। भाई तू ऐसा करियो कि ना रोटी के अंदर काली दाल मिला के गाय को तूने सुबह सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में देनी है। यार इससे कोई नौकरी लगेगी? या वो गाय मजिस्ट्रेट तो लगी नहीं हुई, गाय तो गाय है। और बाबा इतना कर देते हैं कि भाई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और बस पुठी पुठी चीज़ें करी जो, और उससे तुम्हारे सोल्यूशन, और वही तुम्हारा सोल्यूशन है। भैया क्या फुद्दू सी बात बनी। और कई लोग बड़े शाने हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि मेहनत ही मत करो। क्यों? अगर वो लोग मेहनत करने लग गए तो उनको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, तो ये बाबे बुबे का बिजनेस चौपट हो जाएगा। बाबा अपना बिजनेस क्यों चौपट करेगा? ठीक है ना, बाबे को तो अपना बिजनेस चलाना है, तो वो तुम्हें ऐसे ऐसे ऊट पटांग जवाब देगा कि तुम्हें पता ही नहीं। और जिसको भी थोड़ी बहुत ही अकल है ना, वो इससे आराम से निकल सकता है। बट हमें आदत इतनी पड़ गई है ना कंफर्ट की, कि ना मेहनत करने की, कि यार बस उंगली ना उठानी पड़ जाए, थोड़ी सी कैलोरीज ना बर्न हो जाए मेरे से, तो बैठ के कुछ नहीं करते। सोशल मीडिया देख लो, इंस्टाग्राम हो गया, उसने भाई ने फिल्टर ही इतने ज़्यादा दे दिए कि अब तुम काले अंधेरे में अपनी फ़ोटो खींच लो, कोई चक्कर नहीं, मेरे पास फ़िल्टर है, तुम्हें गोरा चिट्टा करके सामने पेश करूँगा। या तुमने लड़की फंसानी है, या तुम अपनी मैट्रिमोनियल में फ़ोटो देनी है। इतना सारा अपने आप की खूबसूरती पे लोग काम कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे, बस ऐसे बिंगी सी फ़ोटो खींच के ओए होए इंस्टाग्राम पे लगा दिया। वहाँ पे मेरे को 10 लाइक आ गए या 100 लाइक आ गए, मेरी तो लाइफ बन गई, देखो कितने लोग मुझे खूबसूरत मानते हैं। बाल तुम्हारे भाई को आधा आधा घंटा कई बच्चे आजकल बाल सेट करने में लगा रहे हैं कि मेरा एक भी बाल इधर का उधर ना हो जाए, मेरी शो ख़राब हो जाएगी। लोग हेलमेट नहीं डाल रहे कि मेरे बाल ख़राब ना हो जाए। भाई इतना खूबसूरत बन के तुमने मॉडलिंग करनी है? अगर काम करना ही है तो अपनी बॉडी पे करो, जिम वगैरह जाओ, घर पे एक्सरसाइज करो, सैर वगैरह पे निकलो, जिसमें एक्चुअल मेहनत लगती है, ताकि तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो। हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी बहुत पुरानी कहावत है,
उसको फॉलो करो ताकि लाइफ इम्प्रूव हो। आपकी लाइफ में कंफर्ट आने से पहले डिस्कम्फर्ट जरूर आता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। जब भी कोई नई चीज़ आप सीखोगे, यू विल बी अनकंफर्टेबल फॉर अ वाइल। फिर वो चीज़ आसान हो जाएगी धीरे धीरे। अगर आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हो तो पहले 10-15 दिन फटी रहती है, कभी बाजुओं में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है। बट जैसे जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आने लग जाती है, वैसे वैसे वो एक्सरसाइजेज आसान होने लग जाती हैं। सृष्टि का नियम है, ग्रोथ रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट। किसी भी तरह का ग्रोथ करना है, चाहे आपको इंटरव्यू के अंदर अच्छा होना है, चाहे आपको पढ़ाई के अंदर अच्छा होना है, या फिर अपनी जॉब के अंदर अच्छा होना है, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि आपका लेवल हाई रहे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आई नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे की या आपके जैसे की बात कर रहा हूँ। बिना मेहनत के कुछ नहीं होएगा। वर्क टुवर्ड्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हैबिट बिल्ड करो, सिस्टम्स बिल्ड करो। वो कैसे बिल्ड करने हैं, इनके बारे में भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। ये याद रखना कि बड़ा होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।